नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से एक्शन मोड में हैं। धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है। आलम यह है कि योगी जी अब एक पल भी कोई आराम तक नहीं कर रहे हैं और जहां एक तरफ जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता से वो उनकी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, अब जनता से जो फीडबैक उनको मिल रहे हैं उसके कारण योगी जी का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। बहुत सारी कंप्लेंट सरकारी कर्मचारियों की हैं, सरकार से जुड़ी हुई हैं, पुलिस से जुड़ी हुई हैं। और मैंने भी, आपको ध्यान होगा तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो में ये कहा था कि योगी जी को एक काम करना चाहिए कि बिजली विभाग हो या कोई भी सरकारी विभाग, उसमें क्या हो रहा है, सरकारी कर्मचारी टाइम से पहुंचते नहीं है और अगर उनको वीडियो कॉलिंग करके अपने ऑफिस में उनको हाजिरी लगानी पड़ रही है, योगी जी के विरुद्ध वो एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं। और इसके कारण मैंने उनको सलाह दी थी योगी जी को। हालांकि योगी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं सलाह देने वाला कौन हूं, लेकिन मैंने वीडियो में कहा था कि बायोमेट्रिक मशीनें ऑफिस में लगवा दें तो सब टाइम से आएंगे, अंगूठा उंगली लगाकर उनकी अटेंडेंस लगेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा केंद्र का कानून है कि अगर कोई 15 मिनट लेट आए तो उसका हाफ डे कटे, बस हो गया। तो अभी योगी जी ने मीटिंग करी है और मुझे लगता है कि वो हमारी वीडियो देखते हैं योगी जी की टीम जो है, और उस पर वो तुरंत फैसले ले रहे हैं। धड़ाधड़ वो फैसले हो रहे हैं। जो मैं, आपकी राय आती है लोगों की, मैं कमेंट पढ़ता हूं, फिर मैं वीडियो में उसको बताता हूं और वीडियो में कही गई बातों पे मैं देख रहा हूं कि 1 या 2 दिन के अंदर ही योगी जी उस पर फैसला ले रहे हैं। बिजली विभाग में बहुत सुधार किया गया है, आगे भी सुधार जारी रहेगा और जैसा पिछले दिनों हुआ है, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। अब योगी जी ने एक नया आदेश दे दिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर या मीडिया में या न्यूज़पेपर में सरकार के विरुद्ध कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। यह अक्सर देखने में आया कि योगी सरकार जब से आई है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सरकारी एम्प्लॉय कब के हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भर्ती हुए लोग हैं। योगी जी तो 17 में आए हैं। 17 के बाद जो भर्तियां हुई हैं वो 6 से 7 लाख भर्तियां हुई हैं। कुछ संविधा पे लगे हुए हैं, लेकिन आलम यह है कि समाजवादी पार्टी उनको भड़काने में लगी है। उनके लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए सरकार के विरुद्ध नैरेटिव चलाने में वो लोग काम करते हैं, पोस्ट डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और इस चुनाव में ऐसा देखा गया कि कई अधिकारियों ने इस तरह के काम किए। योगी जी के संज्ञान में ये बात पहुंची कि शासन, प्रशासन और पुलिस में बैठे हुए लोग, अब पुलिस की बात बताता हूं कि कहीं मान लीजिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, किसी की रिमांड ले रही है, कोई अपराधी है उससे पूछताछ चल रही है, कोई पुलिस वाला वहीं वीडियो बना ले रहा है, फिर उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल रहा है, तो फिर उसमें बदनामी हो रही है। देखो भाई योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, देखो भाई योगी की पुलिस जो है लोगों को पीट रही है। ये अब योगी जी ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिस में हो, प्रशासन में हो, क्लैरिकल में हो, चाहे सरकारी टीचर हो, अगर वो मीडिया, सोशल मीडिया पर, अखबार में कोई बात लिखेगा, उसमें कानून में लिखा है कि जब तक कि सरकार की इजाज़त ना हो, आपको बोलने के लिए ना कहा गया हो। भाई कई बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आपके पास सरकार की योजनाओं के बारे में कोई पूछ रहा है और आपको अधिकृत किया गया है, परमिशन के बाद आप मीडिया में बोल सकते हैं। तो सरकार के विरुद्ध यदि बोला तो योगी जी ने इस पर बाकायदा सारे कार्यालयों में आदेश दे दिए हैं। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और नौकरी से भी निकाला जा सकता है यदि किसी ने मीडिया, सोशल मीडिया या अखबार में या किसी भी जरिए से सरकार के विरुद्ध कुछ बोलने का या कोई नैरेटिव चलाने की कोशिश की। एक ये सबसे बड़ा इससे हड़कंप मचा है, क्योंकि अब ये लग रहा है कि अभी तक योगी जी की बदनामी करने के लिए कुछ भी आप बोल दो, कहीं भी कोई वीडियो वायरल कर दो। फेक वीडियो डालने वालों पर पहले ही कानून योगी जी बना चुके हैं। अभी आपने देखा कि परीक्षा लीक करने वाले मामले में भी योगी जी सख्त कानून बना चुके हैं। 1 करोड़ तक का पेनल्टी, और आप सोचिए कि 10 साल की सजा, ये केंद्र ने कानून बना दिया है। योगी जी ने इस पर नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। पहले से सख्त कानून है। योगी जी तो प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं और सीधा बुलडोजर भी चलता है। इसी बीच आपको बता दूं कि एक खबर अयोध्या से आई और अयोध्या से महंत राजू दास, इनकी खबर आई। महंत राजू दास आप सब जानते हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, योगी जी के काफ़ी निकट हैं और हिंदूवादी हैं। उनके ऊपर ये कुछ आरोप लगे कि भाई कुछ FIR हुई पड़ी हैं और वो मीटिंग में 2 मंत्रियों की मौजूदगी में अयोध्या के DM से झगड़ा कर बैठे और DM साहब ने आदेश दे दिया कि इनके गनर हटा दो। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी हत्या हो सकती है,
इसी को देखते हुए तो गनर मिले थे, लेकिन आपने अगर गनर हटा दिया इसका मतलब तो आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मामला तूल पकड़ा, डीएम से गर्मा गर्मी। डीएम ने कहा कि इनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं, हमने तो इसलिए समीक्षा की और ऐसे लोगों को हम गनर नहीं देंगे। ये योगी जी का आदेश था कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सरकारी सुरक्षा ना दी जाए। भाई ऐसे तो हर अपराधी कहेगा मेरी जान को खतरा है, फिर उसको पुलिस दे दो। तो ये तय हुआ था। अब उसमें मामला तूल पकड़ा और इतना तूल पकड़ा कि ये समझ में आ रहा है कि जो अयोध्या में लल्लू सिंह हारे लोकसभा सीट पर, वो अपनी एक बात है, लेकिन अब समीक्षा में अगर कोई कमियां आ रही हैं शासन प्रशासन की, उसको अगर कोई उजागर कर रहा है तो उसको लेकर आप अगर कार्यकर्ता का ही मनोबल डाउन करोगे तो कैसे चलेगा। महंत राजू दास इतना नाराज हो गए कि उन्होंने बयानबाजी करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे भाई ये अगर महंत राजू दास बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, इस शासन प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, फिर कार्यकर्ता कैसे खड़ा होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, योगी जी ने तत्काल एक्शन लिया। योगी जी ने तत्काल महंत राजू दास के पास कॉल कराया कि आप लखनऊ आकर मुझसे मिलिए, क्योंकि जिन अधिकारियों के थ्रू या नेताओं के थ्रू आप ये बात कर रहे हैं, हो सकता है बीच में कोई बात छुपी रह जाए। कोई गलती अयोध्या के चुनाव में अगर हुई है, शासन प्रशासन ने कोई गड़बड़ी की है, शासन प्रशासन कोई गलती कर रहा है, तो बीच के बिचौलिए उसको छुपा सकते हैं। तो इसलिए महंत राजू दास जी को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बुलाया। आधा घंटा वो सीक्रेट मीटिंग चली है और ये बताया जा रहा है कि महंत राजू दास ने सारी चीजें बताई हैं जो अयोध्या में हार का कारण है। समीक्षा में क्या हुआ वो अलग मुद्दा है, उस पर मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि बीएलओ ने वोट काट दी, बीजेपी की वोटें काटी गई। शासन प्रशासन ने वो जो वीडियो वायरल हो रही थी कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जबकि मिल चुका, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो वायरल हो रही थी, ना तो पुलिस ने उस वीडियो को रोका, ना प्रशासन ने रोका। फेक न्यूज स्प्रेड की गई और ये थी साजिश योगी जी और मोदी जी के विरुद्ध। तो कुल मिलाकर ये सब महंत राजू दास की मीटिंग के बाद अब देखने को आपको मिलेगा कि अयोध्या के शासन प्रशासन पर सख्त एक्शन होने जा रहा है। योगी जी हर एक हार की समीक्षा कर रहे हैं, एक एक सीट की समीक्षा कर रहे हैं और अब नंबर बनारस का भी आना है, यानी वाराणसी में मोदी जी को वोट कम क्यों मिले, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसकी भी समीक्षा होनी है। मैं भी लोगों का फीडबैक जो मुझे मिलता है, सारे कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन आप लोग जो नीचे कमेंट में लिखते हैं, जैसे किसी ने लिखा कि टीचरों की भर्ती का मामला है, एक ने मुझे लिखा कि शिक्षा मित्र की सैलरी बहुत कम है, के लिए 1000 रुपया मिल रहा है, ऐसा किसी ने कहा कि भाई उसके लिए भी योगी जी को बताओ कि शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ विचार करें। किसी ने मुझे लिखा कि बिजली कर्मचारियों को सैलरी कम मिलती है, ठेकेदार देता कुछ और है। मैंने भी अपने क्षेत्र के लाइनमैनों से पूछा है, उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी अकाउंट में आती है लेकिन ठेकेदार अलग से पैसे ले लेता है। यानी योगी जी ने पारदर्शिता करने के लिए अकाउंट में सीधा पैसा डालने का आदेश दिया, लेकिन ठेकेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लाइनमैनों से वो चुपचाप पैसे ले लेते हैं, जो ठेकेदार की शिकायत करेगा उसको निकाल के वो बाहर करेंगे। कुल मिलाकर अब इस भ्रष्टाचार का क्या इलाज है, ये तो योगी जी को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के पहले, यानी 17 से पहले जो चल रहा था खुलेआम, उस पर बहुत अंकुश योगी सरकार में लगा है। भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए अभी और आवश्यकता है। मैंने जैसे एक वीडियो भी अपनी एक्स पोस्ट पर डाली थी कि बिजली विभाग में बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं वो बिजली जाने की है कि बिजली का कट बहुत लगता है। हालांकि पीक लोड है, गर्मी है, इसके कारण भी मांग और आपूर्ति के अंतर की वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ी। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से AK शर्मा जी और योगी जी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर बिजली के फॉल्ट क्यों आते हैं। जरा सी बारिश आएगी तत्काल फॉल्ट आएगा, समझ लो 2, 4, 5 घंटे के लिए बिजली गई। उसका एक कारण आपको बताता हूं, मैंने X पर पोस्ट डाली है। नियम क्या है? नियम ये कहता है कि कोई भी अंडरग्राउंड केबल यदि डलेगी, 11 kV हो, 33 kV हो, अगर वो अंडरग्राउंड डल रही है तो उसका नियम यह है कि कम से कम 4 फीट गहरा गड्ढा खुदेगा, उसके बाद बालू रेत बिछाई जाएगी और वो बालू रेत बिछेगी क्यों? क्योंकि वो नमी भी सोखती है और वो ठंडक भी रखती है केबल को। फिर 130 mm उसके ऊपर बिछेगी, 300 उसके केबल के ऊपर बिछेगी, बालू रेत बिछेगी, फिर उसके ऊपर टाइल लगाई जाएगी RCC की और उसके ऊपर फिर टैग लगाया जाता है कि यहाँ केबल पड़ी है। 4 से 5 फुट गहरा ट्रंच बनाई जाएगी। ट्रंच आप समझते हैं जैसे नाली होती है, इस तरह से बनाया जाएगा बाकायदा
और तब उसके अंदर वो केबल डाली जाएगी, उसमें रेत भरा जाएगा ताकि कोई गड्ढा खोदे तो उसको पता लग जाए, जब ईंट में फावड़ा टकराएगा तो पता लगेगा यहाँ केबल जा रही है। और हो क्या रहा है अभी, ठेकेदार पैसे ले लेते हैं, अधिकारी उनसे रिश्वत ले लेते हैं और बिल पास हो जाते हैं। ठेकेदार 2 फुट गहरा खोद के गड्ढा, ना उसमें आरसीसी की टाइल लगाता है, ना उसमें रेत डालता है, मिट्टी डाल के बंद कर दिया जाता है। और जहां केबलों में जॉइंट है या इतनी गर्मी पड़ रही है उसमें हीट के कारण जॉइंट के अंदर मॉइस्चर जाता है, पानी जाता है और फिर केबल ब्लास्ट करती है। और ये लगातार उत्तर प्रदेश के एरियो में होता जा रहा है और इसी के कारण ज़्यादा फॉल्ट होते हैं। ठेकेदार का बिल फिर बनता है क्योंकि हर जॉइंट बनाने के लिए प्राइवेट आदमी बुलाया जाता है ठेकेदार का, उसमें भी मोटा कमीशन खोरी है। तो कई ज़्यादा दिक्कतें हैं। इसलिए AK शर्मा जी को चाहिए कि इसमें इंजीनियरों को आदेश हो कि ठेकेदार को क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि जिस ठेकेदार की क्वालिटी कंट्रोल वीक पाई जाएगी उस पर पेनल्टी लगेगी। और क्वालिटी कंट्रोल को जांच करने के लिए अलग से एक टीम का गठन करें, ये जांच करें। विजिलेंस टीम जो है उसको एक्टिव करें। जो बिजली बोर्ड है उत्तर प्रदेश का UPPCL, उसमें विजिलेंस अधिकारियों की भी जांच करें और इस तरह के भ्रष्टाचार की जांच करें। बाकी आप लोग अपनी राय रखिए। योगी जी जिस तरह का एक्शन ले रहे हैं, निश्चित दिखाई दे रहा है कि 3 साल में, अभी विधानसभा चुनाव है, बहुत दूर है, लेकिन तब तक योगी जी उत्तर प्रदेश में सुधार की कोशिश में हैं। आपके पास भी यदि कोई जानकारी है शासन प्रशासन से जुड़ी तो आप योगी जी को लिखिए, उनको मेल करिए, लेटर डालिए, निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान योगी जी करेंगे, ये विश्वास है। और अब तो हर जिले में जनता दरबार लगाने का योगी जी ने आदेश दे दिया है। तो आप निश्चित रहिए, योगी जी की सरकार आपके द्वार, ये अभियान योगी जी चला रहे हैं, तो आपकी हर शिकायत का समाधान होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप अपनी राय जरूर लिखिए, आपकी कोई समस्या है आप उसको भी लिख सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से और अन्य माध्यम से योगी जी तक पहुंचाने के लिए। वंदे मातरम।